राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के मणिपुर दौरे ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदू समाज के बिना दुनिया की संरचना अधूरी हो जाएगी। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के हिंदू खत्म तो दुनिया खत्म वाले बयान को लेकर विपक्ष ने पलटवार किया है। सबसे पहला जो धर्म है पूरी मानवता का, पूरी इंसानियत का, वो इस्लाम है। क्योंकि सबसे पहला जो इंसान दुनिया में आया है, जिसको आदम कहते हैं, वो आदम जो है जन्नत से उतारा गया। खुदा ने, ईश्वर ने जो पहला इंसान बनाया वो दुनिया में आया, उसका नाम आदम था। ये कह देना कि साहब वो फलां की सभ्यता चलेगी, फलां का धर्म खत्म हो गया, ये मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। अपने धर्म को अच्छा मानना तो अच्छी बात है, लेकिन अपने धर्म को अच्छा मानकर दूसरे के धर्म को, दूसरे की आस्थाओं को बुरा कहना ये बिल्कुल गलत है। कोई भी धर्म ये चीज़ नहीं सिखाता है। हिंदू कल्चर, जो हिंदू लोग हैं, उनकी आस्था के मुताबिक अच्छा है और होना भी चाहिए अगर उनकी आस्था है। लेकिन अगर कोई मुसलमान हो गया, मुसलमान बन गया, जैसे हिंदुस्तान में सारे मुसलमान कन्वर्टेड हैं, होंगे, रहे होंगे, दादा सकड़ दादा लकड़ दादा कोई हिंदू हमारे, लेकिन आज तो हम मुसलमान हैं ना। तो हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो कल्चर है, वो इस्लाम से मेल खाता है, इस्लाम की बातों को मानने के लिए कहता है। किसी भी आदमी को कोई नाम लेकर टारगेट नहीं करना चाहिए। आपकी सभ्यता अगर इतनी बड़ी है तो सारी दुनिया में क्यों नहीं है? ये सिर्फ 3 देश क्यों हैं? श्रीलंका है और आपका नेपाल है और हिंदुस्तान है, कुछ इंडोनेशिया में भी हैं कुछ लोग। ये इतने बड़े, अगर आपकी सभ्यता और इतना बड़ा कल्चर है, जैसे मुसलमानों के 57 इस्लामिक देश हैं, आपके तो नहीं है। आप 10 नाम गिनवा के दिखा दो कि हमारे 10 नाम हैं, ले दे के नेपाल और श्रीलंका। हिंदुस्तान भी आपका देश नहीं है। हिंदुस्तान भी तमाम मिली जुली कम्युनिटी का और सब धर्मों का देश है। तो इस तरह से कह देना, मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं वास्तविकता नहीं है, ये गुमराह करने वाली बात है, हिंदुओं को ठगने वाली बात है। अल्लामा इकबाल का सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मैं तो कहता हूं कि उसे न सिर्फ ये कि राष्ट्रीय गान का दर्जा देना चाहिए, बल्कि पार्लियामेंट और असेंबलीज के अंदर उसको पढ़ना चाहिए। अल्लामा इकबाल का एक शानदार कौमी तराना है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये हिंदुस्तान हमारा। हिंदुओं का सवाल ही नहीं है। अल्लामा इकबाल सारे हिंदुस्तान के लोगों की बात कर रहे हैं। देखिए, डॉक्टर मोहन भागवत जी हमेशा भारत के हजारों साल के पास्ट को ग्लोरीफाई करने का काम आरएसएस भी करती है और बीजेपी भी करती है। लेकिन ये जो भारतवर्ष है, इसमें जगह किसकी? भारतवर्ष में इस देश का जो बहुसंख्य हिंदू दीनहीन है, गरीब है, कपड़े फटे हैं, खाने को नहीं है, भोजन नहीं है, साफ पानी नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, वो भी देश में डबल इंजन की हिंदुत्व सरकार में। तो ये भारतवर्ष किसका है? डॉक्टर मोहन भागवत जी इनिशियल पहले दिन से आखिरी दिन तक इस देश के पूंजीपतियों को, चाहे वो भूटान में इन्वेस्टमेंट की बात हो, चाहे वो भारत के किसी भी भाग में निजीकरण की बात, डॉक्टर मोहन भागवत जी इस देश के हिंदुओं के साथ ना खड़े होकर वो हमेशा से पूंजीपति वर्ग के साथ। तो ये भारतवर्ष तो पूंजीपतियों का है। भारतवर्ष न हिंदुओं का है, न मुसलमानों का है, न सिखों का है, न ईसाइयों का है। लेकिन जो हमारा पहले वाला भारतवर्ष था, पहले के जो हमारे राजा थे, वो प्रजा की चिंता करते थे। वो रात में अपना चेहरा बंद करके वो जाते थे और गरीब गुरबा लोगों से बैठकर सरकार के खिलाफ वो क्या सोचते हैं उनकी बात को सुना करते थे। लेकिन डॉक्टर मोहन भागवत जी का कान, और पूरे देश में जो दौलत की और रिसोर्सेस की लूट है, इस भारतवर्ष में पूंजीपतियों की पूंछ है। मोहन भागवत जी को इजिप्ट, रोमन सिविलाइजेशन से सीखना चाहिए। वो लुप्त नहीं हुई। अगर लुप्त होने की बात है तो राखी गढ़ी का एग्जाम्पल है, इंडस सिविलाइजेशन है। ये हमारे देश की सभ्यताएं थी, ये खत्म नहीं हुई हैं क्या? तो उनको जब इतिहास नहीं पता है और बिना मतलब का कहते रहते हैं, कहते हैं कि बड़ा बौलापन या खुद का मियाँ मिट्ठू बनना, हमारी भी सभ्यताएं इरेज हो गई हैं। तो ये झूठा आरएसएस का प्रचार है
वो सभ्यताएं बल्कि दुनिया में गई हैं। हमारी सभ्यता तो हमारे यहां तक नहीं रह पाई। जाति व्यवस्था तमाम सारे घालमेल हुआ है। इंडिया इज कल्चर ऑफ मेल्टिंग पॉट्स, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट ट्रेडिशंस। इट्स अ पार्ट ऑफ डिफरेंट कल्चर एंड डिफरेंट ट्रेडिशन। तो इनका अपना क्या है, भारत का अपना क्या है बता दें।